हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तो जो इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदावंद है, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, मुकद्दस दिन के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तूने बख्श दिया है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं सारी चीज़ों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी हैं। तेरा शुक्र करते हैं सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू हमारे साथ है, हमेशा हमारी ज़रूरतों को अपने लाही खजाने से पूरा करता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के मुकद्दस दिन के लिए भी तेरा शुक्र, आज के मुकद्दस दिन के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरे कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए है, ताकि हम इसे पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना कर तेरे नाम को जला दे सके। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा हमारी मदद करता है। हालेलुया। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, मदद करना ताकि समझने वाला दिल, अकल फहम अता करना ताकि कलाम मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझ सके। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 19 बाब 16 आयत से आखिर तक हम पढ़ेंगे। ये एक दौलतमंद नौजवान की कहानी है जो यीशु मसीह से सवाल करता है कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह उस शख्स से कहता है कि अगर तू अच्छे काम करेगा तो वो हमेशा की ज़िंदगी तू पा सकता है। तो यीशु मसीह ने उसे तफसील से बताया कि तूने ज़ना ना करना, चोरी ना करना, गुनाह ना करना, खून ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने बाप की माँ की इज्जत करना। जब यीशु मसीह ने ये सब कुछ उसे बताया तो उसने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों पर तो पहले ही अमल करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि एक चीज़ की तुझ में कमी है, वो ये है कि तू अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो शख्स बहुत अमीर था, वो नौजवान जो था वो बहुत दौलतमंद था। कलाम मुकद्दस में जो इसका अनुमान दिया गया वो भी दौलतमंद के बारे में, एक नौजवान दौलतमंद। आइए हम कलाम मुकद्दस में अभी इस कहानी को पढ़ते हैं 16 आयत से। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसियों से अपनी मानत मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और स्वाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और उसके बाद जब वो चला जाता है तो यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों से बातचीत करते और आगे बढ़ते जाते हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है? कौन
खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। ये उनके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि कौन नजात पा सकता है, कौन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। तो यीशु मसीह दोबारा फिर उन्हें 26 आयत में फरमाते हैं, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेत को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया। समझने वाला दिल हमें अता कर खुदावंद, ताकि हम उन तमाम हुक्मों पर अमल कर सकें जो हमें दिए गए हैं, ताकि हम बादशाही में दाखिल हो सकें, तेरे फर्जंद कहला सकें। खुदावंद हमारी बदकिरदारियां, हमारी ज़नाकारियां, हमारी सोचें, हमारी झूठ बोलना, गुनाह करना, धोखेबाजी, फ्रॉड, गलतकारी, बुरी नज़र से देखना, ये सब कुछ तो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म कर है। खुदा यीशु के लहू के वसीले से धो और पाक कर, ताकि हम इन सारी चीज़ों से निकल कर अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सकें, ताकि लोग हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारी बातचीत से, हमारे जिस्म से, हमारे हाथों से, पाँव से लोग जान सके कि ये वाकया ही मसीही लोग हैं और यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। ये सब कुछ है खुदा हम अपनी लियाकत से, अपनी सोच, तालीम, इल्म से नहीं कर सकते। ये तेरी कुदरत के वसीला से ही सब कुछ हो सकता है। खुदावंद तू हमें अपने हाथों में संभाल, हमारी मदद फरमा, ताकि तेरे हुक्मों के मुताबिक चल कर तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है। तेरी मोहब्बत, प्यार, अजमत, जलाल, बुजुर्गी के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हमें कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।